जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप फुलेरा दूज की पौराणिक कथा को सुनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज के नाम से जाना जाता है। इसे अभूज मुहूर्त के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इस दिन कोई शुभ और मांगलिक कार्य करना उत्तम और शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी मांगलिक कार्य किए जाए उस पर किसी भी प्रकार का कोई दोष या अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण से लोग इस दिन मांगलिक कार्य का आयोजन करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा किए जाने का विधान होता है। आज के इस वीडियो में हम सभी फुलेरा दूज से जुड़े हुए कथाओं को सुनेंगे। यह कथाएं बहुत ही शुभ है। आप सभी इनका श्रवण अवश्य करें, क्योंकि भगवान की हर कथा शुभ और मंगलमय होती है। तो आइए प्रभु का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। दोस्तों, एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा रानी से मिलने के लिए वृंदावन नहीं जा पाए थे। ऐसे में राधा रानी अत्यंत दुखी हो गई। राधा रानी का यह दुख देखकर सिर्फ ग्वाल और गोपियां ही नहीं, बल्कि मथुरा के सभी पेड़ पौधे और सभी फूल भी मुरझाने लगे। यह बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वह शीघ्र ही राधा रानी से मिलने के लिए वृंदावन आ पहुँचे। कान्हा के आगमन का समाचार सुनकर वियोग में जलविहीन मछली की तरह छटपटा रही श्री राधा रानी का मुखमंडल खिल उठा। गोपियां भी बहुत प्रसन्न हो गईं। सूखते हुए पेड़ पौधे और फूलों में एक बार फिर से जान आ गई और वे फिर से महल की भांति हरे भरे हो गए। उस समय कन्हैया ने इन फूलों को तोड़कर राधा रानी पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारी श्री राधा रानी भी प्रसन्न होकर उन पर फूल बरसाने लगी। यह देखकर गोपियां और ग्वालियां सब एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। कहा जाता है कि तभी से ही फुलेरा दूज का यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा और हर वर्ष मथुरा में इस दिन फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। आइए अब श्रवण करते हैं फुलेरा दूज की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक संत थे जो वृंदावन में ही रहा करते थे। श्रीमद् भागवत में उनकी बड़ी ही निष्ठा थी। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वे रोज एक अध्याय का पाठ किया करते थे और राधा रानी जी को अर्पण करते थे। ऐसे करते करते उन्हें 55 वर्ष बीत गए, पर उनका एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब राधा रानी जी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। एक रोज वे जब पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर दिखाई ही नहीं दे रहे थे और थोड़ी देर बाद तो वे बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके। अब तो वे रोने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, फिर आपने आज ऐसा क्यों किया? अब मैं कैसे राधा रानी जी को पाठ सुनाऊंगा? रोते रोते उन्होंने सारा दिन बिता दिया। कुछ भी खाया पिया नहीं, क्योंकि पाठ करने का नियम था और जब तक नियम पूरा नहीं करते वे खाते पीते भी नहीं थे। आज नियम नहीं हुआ तो उन्होंने खाया पिया भी नहीं। तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आंखें नहीं हैं इसलिए रो रहे हो? बाबा बोले, नहीं लाला, आंखों के लिए क्यों रोऊंगा? मेरा नियम पूरा नहीं हुआ इसलिए रो रहा हूँ। बालक बोला, बाबा, मैं आपकी आंखें ठीक कर सकता हूँ। आप ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लीजिए। बाबा ने सोचा, लगता है वृंदावन के किसी वैद्य का लाला है, कोई इलाज जानता होगा। बाबा ने आंखों पर वह पट्टी बांध ली और सो गए। जब वह सुबह उठे और अपनी पट्टी हटाई तो उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे, देखो तो उस बालक ने पट्टी में क्या औषधि रखी थी।
जैसे ही बाबा ने पट्टी को खोला तो पट्टी में राधा रानी का नाम लिखा था। इतना देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, वाह किशोरी जी, आपके नाम की कैसी अनंत महिमा है। मुझ पर इतनी कृपा की और श्रीमद् भागवत से इतना प्रेम करती हो कि रोज मुझसे श्लोक सुनने में राधा रानी जी को भी अब आनंद आता है। आइए अब हम फुलेरा दूज के इस महान उत्सव पर श्याम सुंदर की एक लीला कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, श्याम सुंदर अपना श्रृंगार करा रहे थे। तभी श्याम सुंदर ने कुछ सोचकर नंदगांव की गोपियों को बुलाया और कहा कि अभी तुम बरसाना जाओ और यह पता लगाओ कि हमारी प्राण प्यारी ने कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम भी वैसे ही पोशाक धारण करेंगे। आज तो राधे जैसे ही वस्त्र धारण करके निकुंज में जाएंगे और हमें देखकर राधा रानी भी अचंभित हो जाएंगी। जब नंदगांव से गोपियां बरसाना पहुंची तो कुछ मंजरी श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही थीं और कुछ बाहर खड़ी थीं। उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया। गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक तो प्यारी की निहारने दो, फिर हम यहाँ से चली जाएंगे। मंजरी ने कहा, एक शर्त है कि कोई एक गोपी ही अंदर जाएंगी। फिर गोपी अंदर श्री राधे की झलक के दर्शन करने गई। गोपी बिना पलक झपकाए श्री राधा रानी के झलक के दर्शन करती रही। फिर उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी को कहा कि अरे सखी, जल्दी से मुझे नंदगांव ले चल। सभी सखियों ने कहा कि पहले श्री राधा के श्रृंगार का वर्णन तो करो। सखी गोपी ने कहा, पहले जल्दी से मुझे श्याम सुंदर के पास ले चलो, वहीं पर बताती हूँ। उस गोपी का हाथ पकड़कर सखियाँ नंद भवन में ले आई। जब सखियाँ नंद भवन में पहुंची तो श्याम सुंदर ने पूछा कि क्या तुमने मेरी श्री राधे के दर्शन कर लिए? अब जल्दी से मुझे बताओ, कैसे पोशाक धारण की हुई हैं? कितनी सुंदर लग रही थी मेरी प्यारी। तब गोपियों ने कहा कि हमारी प्राण प्यारी को बड़े प्रेम से संभाल कर मैं इन नेत्रों में समा कर लाई हूँ। लो, अब मैं नेत्र खोल रही हूँ। आप मेरे नेत्रों में झांक कर प्यारी का दर्शन कर लो। देखिए कितना अद्भुत भाव है, कितना समर्पित भाव है। तब श्याम सुंदर ने उस गोपी के नयनों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती हुई श्री राधे दिखाई दी। श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारी की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। अब पलक उस गोपी के नेत्रों में ही निहारती रही। अपना श्रृंगार करना भी जैसे भूल गए, एक स्तंभ की तरह जैसे अचेतन हो गए। एक गोपी ने श्याम सुंदर को पुकारा, तब तो जाकर वो फिर से वैसे हुए। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और बोलते हैं, हे गोपी, तुम धन्य हो और तुम्हारा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया। फिर श्याम सुंदर ने श्री राधे जैसा ही श्रृंगार और पोशाक धारण किए। जिस गोपी ने नेत्रों में श्री राधे दिखाई थी उससे कहा कि अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छवि को बंद कर लो। उस गोपी ने श्याम सुंदर को अपलक निहारा और थोड़ी देर में अपने नेत्रों को बंद कर दिया। श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा कि इस गोपी को निकुंज में ले जाओ, जहाँ श्री राधे बैठकर मेरा इंतजार कर रही हैं। वह सखी उसका हाथ पकड़कर निकुंज में ले गई, जहाँ श्री राधे अपने श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थी। नंदगांव की गोपियों को देखकर उन्होंने उनसे पूछा, श्याम सुंदर कहाँ है? जिस गोपी के नेत्र बंद थे उसने कहा, श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो श्री राधे भी उसके नेत्रों में झांक कर अचंभित सी हो गई। उस गोपी के एक नेत्र में श्रृंगार करती हुई बरसाना में श्री राधे दिखाई दे रही थी और दूसरे नेत्रों में श्रृंगार करते हुए नंद भवन में श्याम सुंदर दिखाई दे रहे थे। उस गोपी के दोनों नेत्रों में
प्रिया और प्रियतम दोनों ही दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते हुए आते दिखे। दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो गए थे, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्रों में दिखाई दे रहा था, वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया था। राधा जी की उस गोपी को अपना हीरा जड़ित हार पहनाती हैं और आलिंगन करते हुए कहती हैं, तुम धन्य हो गोपी, और तुम्हारा प्रेम भी धन्य है। तुमने तो अपने दोनों नेत्रों में मुझे और श्याम सुंदर दोनों को बसा लिया है। तो प्रेम से बोलिए, श्री राधे कृष्ण की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम श्री कृष्ण और एक कुम्हार की रोचक पौराणिक कथा सुनते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए अब श्रवण करते हैं मोक्ष प्रदान करने वाली भगवान श्री कृष्ण की कथा। एक बार की बात है कि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की शैतानियों से तंग आ गई थी और छड़ी लेकर श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ रही थी। जब प्रभु ने अपनी मैया को इतने क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए इधर उधर भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण जी महाराज एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण जी साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, हे कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। अरे भैया जी, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। कृष्ण जी महाराज यह सभी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहने लगे कि कुम्हार जी, यदि मेरी मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला कि ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। तब भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे पूरे परिवार के सभी लोगों को इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मैं मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहने लगा, बस प्रभु जी, एक और विनती है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वह भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक और अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में
चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण जी लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितना भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज उसे नहीं मिल सकते। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय।